गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने 220 तक करा दिया था एडीएम फ्रेसेस, और ये हमारा क्या है 23 है। सबसे पहला है 40 विंग्स। अब 40 विंग्स का मतलब होता है छोटी सी झपकी लेना। 40 विंग्स का मतलब होता है छोटी सी झपकी लेना। क्या बोलते हैं, ए शॉर्ट नैप, एक छोटा सा मतलब स्टे करना, रुकना, आँखें बंद करना। अगला है फ्रॉम फायर एंड वाइड। तो फायर एंड वाइड का मतलब होता है सभी दूर दूर तक, तो बोलते हैं ऑल डायरेक्शन, जितना भी डायरेक्शन है। नेक्स्ट क्या है, गेट अ फुट इन द डोर। तो क्या तुम्हारा पैर अगर डोर के बाहर है, मतलब तुम्हारा पैर डोर के बाहर है, तो तुम चांस है कि तुम घर से बाहर रह रहे हो, तो मतलब चांस है कि तुम कुछ कर सकते हो। तो यही लिखा है, टू हैव चांस टू डू समथिंग। अगला है फुल ऑफ बीन। अब तुमने बीन तुम्हारा फुल है, तो तुम्हारे पास एनर्जी क्या है, फुल ऑफ एनर्जी से भरे हो। अगला है फुल ऑफ हॉट एयर। अगर जैसे मान लो तुम्हारे अंदर से क्या बहुत ज़्यादा हॉट एयर, गर्म हवा निकल रही है, तो बहुत ज़्यादा तुम क्या हो, बातें कर रहे हो, वो भी सिली नॉनसेंस टॉक कर रहे हो। अगला है गेट अ सेकेंड विंड। सेकेंड विंड का मतलब होता है दूसरा हवा। दूसरी हवा का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरी एनर्जी। अगला है गेट डाउन टू द ब्रास ट्रैक। तो का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट टेकअप मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड सिचुएशन। किसी इम्पोर्टेंट सिचुएशन को टेकअप करने के लिए क्या बोलते हैं, गेट डाउन द ब्रास ट्रैक। अगला है गेट इनटू हॉट वाटर। अब हॉट वाटर है तो मतलब ये जाने ना मुसीबत है, गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में हो जाना। अगला है गेट ऑन वंस नर्व। अपनी नर्व में गेट ऑन करना मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना, इरिटेट हो जाना। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ हैंड। अपने हैंड को बाहर लेना मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, किसी चीज़ को कंट्रोल में न रहना, उसको बोलते हैं गेट आउट। अगला है गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। तो होता है एक्सप्रेस समथिंग हैज़ बीन वरिंग यू एंड वांट से, मतलब जितना तुम चाहते हो उतना मतलब एक्सप्रेस करना, बयान करना। अगला है गेट द एक्स। तो यह मतलब होता है, अब तुम एक्स मतलब कुल्हाड़ी में चलोगे तो मतलब क्या होता है, लॉस जॉब, अपनी जॉब को छोड़ देना। अगला गेट योर एक्ट टुगेदर। तो मतलब स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन योर सेल्फ डू थिंक इफेक्टिव वे। किसी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव वे स्टार्ट करने को बोलते हैं गेट योर एक्ट टुगेदर। अगला है गिव अ पीस वन माइंड। अपनी माइंड का पीस दे देना का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डांट फटकार लेना, रिबक करना, डांटना। अगला है गेट ऑन ए लॉन्ग लाइक अ हाउस ऑन फायर। का मतलब होता है गेट एक्सट्रीमली विद समवन। किसी से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हो जाना का मतलब होता है। अगला है गेट समवन गोट। किसी गोट पे चले जाना का मतलब होता है इरिटेट समवन, कोई इरिटेट कर देगा। अगला है गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बेड। तो मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डर जाना, रॉन्ग साइड, बेड के रॉन्ग साइड में है तो बहुत ज़्यादा डर गए। अगला है गिव द स्लीप। तो स्लीप को गिव करना मतलब होता है एस्केप कर जाना। अगला है गिव ऑफ द घोस्ट। का मतलब होता है मर जाना, डाइड हो जाना, गिव द घोस्ट। अगला है ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। का मतलब है हैप्पी एंड पर्सन लीव, व्हेन पर्सन लीव, जब छुट्टी पे आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगला है गो अगेंस्ट द ग्रेन। ग्रेन के अगेंस्ट रहना होता है कॉन्फ्लिक्ट विद वैल्यू सिस्टम। किसी सिस्टम को कॉन्फ्लिक्ट करना को बोलते हैं कोई। अगला गो बनाना। बनाना में जाना का मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाना, इरेशनल और एक्साइटेड। अगला है गो बेली अप। अपनी बेली को अप करना होता है फेल हो जाना कम्प्लीटली। ऐसे याद करना, बेली मतलब पेट, अगर तुम्हारा पेट बाहर आ जाएगा तो तुम फेल हो जाओगे। अगला है गो डाउन द फ्लेम। अपने फ्लेम को गो डाउन करना होता है फेलियर कंप्लीट डू डिस्ट्रॉयड द फायर। आग से जो कंप्लीट ख़राब हो जाएगा। अगला है गो बैक टू द ड्राइंग द बोर्ड। अब स्टार्ट प्लानिंग ओवर अगेन, फिर से प्लानिंग करना, बैक बोर्ड के पास अगर चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फ्रॉम रेच टू रिच। का मतलब पुअर से रिच बनना, रेच टू रिच का मतलब होता है पुअर से रिच बनना। अगला है गो द एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा माइल जाना का मतलब होता है गो अबव बियॉन्ड योर रिक्वायर्ड टास्क है, जो तुम्हें टास्क दिया उसको क्या करना। अगला है गेट थ्रू फायर एंड वाटर। तो तुम्हें आग और पानी से गुजरना होगा, तो थ्रू ऑल टाइप ऑफ हार्डशिप। अगला गो टू द डॉग। अब कोई भी सामान होता है ख़राब होता है तो तुम क्या देते थे, कुत्ते को फेंक देते हो, तो उसको मतलब होता है डू बिकम वर्स। अगला है गो टू द वॉल। अब दीवार के पास चले जाओ तो मतलब क्या हो जाओगे, फेल। अगला है गो रन अराउंड द सर्कल। सर्कल के अराउंड करोगे तो क्या मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा,
भाई सर्कल में दौड़ोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैब्स कच द कैच एट अ स्ट्रो का मतलब होता है ट्राई फाइंड समवन सक्सीड नथिंग टू चूज योर लाइकली वर्क, किसी लाइकली वर्क को। अगला ग्रीस द पाम, अपनी पाम को ग्रीस करोगे तो मतलब क्या हो जाना, घूसखोरी करना। अगला इसके पहले में रहा था बियर द पाम, अगर अंगुली को सहन करोगे तो मतलब होता है टू विनर जीत जाना, और ग्रीस द पाम का मतलब होता है घूसखोरी करना। अगला ग्रीन आइड, अब किसी की नीली आंखें हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, जेलस फील कर रहा है। अगला है हल्कन डे, हल्कन डे का मतलब पीरियड काम एंड कूलिंग डे, विंटर का डे होता है उसको बोलते हैं हल्कन डे। अगला है हेल एंड हार्टी, हेल एंड का मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सबसे पहला है 40 विंग्स का मतलब होता है थोड़ा सा झपकी लेना, ए शॉर्ट नैप। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक, अग्रे ऑल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट अ फुट द डोर, अब डोर से बाहर चले जाओगे तो चांस है कि तुम कुछ कर सको, तो टू हैव चांस टू डू समथिंग। फुल ऑफ बीन, अगर तुम्हारी बीन फुल है तो तुम्हारे पास एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉट वाटर, तो हॉट वाटर है तो गर्म है तो मतलब क्या हो जाए ना, टॉक करना, कॉन्स्टेंट टॉक करना। अगला है गेट अ सेकेंड विंड, अब दूसरा विंड है तो डिनाउट एनर्जी, फिर से एनर्जी तुम्हें मिल गई है। अगला है गेट डाउन टू द ब्रेस्ट ट्रैक, अब ब्रेस्ट ट्रैक को करोगे तो स्टार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिचुएशन को स्टार्ट करना। अगला है गेट इनटू हॉट वाटर, तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में तुम चले जाना, तो गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में हो जाना। अगला है गेट ऑन वंस नर्व, अपनी नर्व में चले जाना तो बहुत ही ज़्यादा तुम क्या हो जाना, इरिट्रेट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट आउट ऑफ द हैंड, हाथ से बाहर चले जाना तो बिकम डिफ़िकल्ट कंट्रोल, कंट्रोल हो जाना, डिफ़िकल्ट हो जाना, कंट्रोल करना। अगला गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, अगर कोई चीज़ तुम्हारे चेस्ट से बाहर चली जाएगी तो क्या हो जाए ना, टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग यू वांट से, तुम जितना चाहते हो वो उतना एक्सप्रेस करना। अगला क्वेश्चन गेट द एक्स, अगर एक्स पे चली जाएगी, कुल्हाड़ी चली जाएगी तो तुम क्या करोगे, लूज द जॉब, अपनी जॉब छोड़ दिए। अगला है गेट योर एक्ट टुगेदर, अपने साथ काम करना का मतलब होता है स्टार्ट द योर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एंड इफेक्टिवली डू। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव अ पीस ऑफ माई माइंड, अगर कोई तुम्हें बार बार परेशान करता है तो तुम क्या उसे कर देते हो, डांट देते हो, तो उसको बोलते हैं गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। अगला है गेट ऑन अलॉन्ग लाइक अ हॉर्स ऑन अ फायर, अगर कोई फायर में आ जाएगा तो मतलब क्या हो जाना, गेट एक्सट्रीमली विद समवन, किसी से क्या हो जाना, गेट ऑन हो जाना एक्सट्रीमली विद समवन। अगला है गेट समवन ए गॉट, तो क्या हो जाना, गॉट मतलब इरिटेट हो जाना, बकरी क्या हो जाती है, इरिटेट कर देती है। अगला है गेट ऑफ रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, बेड के रॉन्ग साइड मतलब बहुत ही डरावना चीज़ देख लेना, हॉरिबल डे देख लेना, तो उसको बोलते हैं गेट ऑफ द रॉन्ग साइड ऑफ द। अगला गिव अप द स्लीव, अपनी स्लीव को गिव अप कर देना मतलब बाल बाल बच जाना, टू स्केप कर जाना। अगला है गिव अप द घोस्ट, तो क्या हो जाना, मर जाना, टू डाइट, स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर जाना या फिर मर जाना। अगला है ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, का मतलब होता है जब पर्सन को छुट्टी मिलती तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। जैसे हमें क्या मिल जाए, छुट्टी मिलती है तो हम क्या, ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गो अगेंस्ट द ग्रेन, ग्रेन के अगेंस्ट जाने का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट विद वंस वैल्यू सिस्टम, अपने सिस्टम को क्या कर देना, कन्फ्लिक्ट कर देना। अगला गो बनाना, अगर बनाना में जाओगे तो क्या हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इरेशनल और एनर्जी आ जाएगी। अगला है गो द बेली अप, अगर तुम अपना पेट भराओगे तो कंप्लीट फेलियर मिल जाएगा। अगला है गो डाउन द फ्लेम, अगर फ्लेम डाउन है तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाओगी, सब चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगला है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, अब वर्क से पर तो स्टार्ट प्लानिंग, प्लानिंग को स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द रिच एंड रिच, तो अमीर से गरीब से अमीर बन जाओगे, क्या हो जाए ना, वेरी पुअर टू वेरी रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन गो द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल जाओगे तो क्या हो जाओगे, टू गो एबव बियॉन्ड व्हाट एवर इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर द टास्क एट हैंड, जो तुम्हारा काम दिया उससे उसके लिए जाना। द गो थ्रू द फायर एंड, तुम्हें हर प्रकार की मुसीबत से क्या होना, गुजरना पड़ेगा, तो पास थ्रू द ऑल टाइप ऑफ हार्डशिप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी खाना ख़राब हो गया तो तुम क्या दे देते हो? गो टू द डॉग, कुत्ते को दे देते हो। तो क्या हो जाना, कोई भी बिकम वर्स, ख़राब हो जाती तो कुत्तों को दे देते हो। अगला, अब तुम दीवार पे चलो जाओगे तो तुम क्या हो गए, फेल हो गए, तभी तो दीवार पे चले गए। अगला है गो रन अराउंड द सर्किल, अगर सर्किल पे ही दौड़ोगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाओगे, नो रिजल्ट, विद नो रिजल्ट, जितना भी एक्टिव किया कोई रिजल्ट नहीं निकला। अगर ग्रेप्स द कैच का मतलब होता है ट्राई टू, क्या हो जाएगा, ट्राई टू फाइंड समवन सक्सीड व्हेन यू नथिंग चूज योर लाइकली वर्क, जो तुम काम कर रहे हो उसके लिए क्या हो जाना, सक्सेस हो जाना। अगला है ग्रीस द पाम, अगर पाम को ग्रीस करोगे तो क्या हो जाना, घूसखोरी करना, टू ब्राइब समवन, किसी से घूसखोरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीड आइड मॉन्स्टर, अब किसी की आंखें क्या है, हरी है तो बहुत ज़्यादा जेलस फील करे, एनिमीज एंड जेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्कन डे, हल्कन डे क्या होता है कि क्या है, पीरियड ऑफ काम विंटर एंड स्टॉर्म देन अकर पीसफुल डे, तो पीसफुल डे को बोलते हैं हल्कन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल एंड हर्डी का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी पर्सन को बोलते हैं हेल एंड हेल्दी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद, बाय बाय।